हाय दोस्त, मैं आदर्श मिश्रा। आज कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर is an electronic device which accepts data as input, process it with some specified rules and gives a desired output in the form of a information। यानी कि हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमें जिसको हम इनपुट देते हैं और इसके बाद में हमें एक आउटपुट देता है। जैसे कि हम इसके डेफिनेशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स डिजायर आउटपुट। यानी कि पहले किसी भी इनपुट को प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टर्स क्या होती हैं, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी हाई स्पीड, यानी कि जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी स्पीड होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन कैलकुलेट लॉन्ग कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड, सो द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। यानी कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, कुछ ही समय में बहुत से कैलकुलेशन कर सकता है और इसकी स्पीड भी काफ़ी होती है। और दूसरी होती है इसकी एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज़ अ हाईली एक्यूरेट मशीन, इट डज नॉट मेक मिस्टेक ड्यूरिंग द सॉल्विंग लॉन्ग कैलकुलेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और ये मशीन कभी मिस्टेक नहीं करती है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं इसकी हम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी हम इसको बोलते हैं जो हमारा वर्क जो होता है, जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है। यानी कि हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रिलायबिलिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी देखते हैं हम इसकी वर्सटाइल। कंप्यूटर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग। तो बोल सकते हैं हम कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में यूज होता है, तो बोल सकते हैं हम इसको वर्सटाइल। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नो आईक्यू। कंप्यूटर में खुद का माइंड नहीं होता है, तो बोल सकते हैं कंप्यूटर हैज़ नॉट इट्स ऑन माइंड, सो इट हैज़ नो आईक्यू। यानी कंप्यूटर में अपनी फीलिंग्स या नहीं होती हैं। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंकिंग में कर सकते हैं, और हम आईटी सेक्टर में कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और दूसरा होता है रिसर्च में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, अब चाहे वो रिसर्च कैसे भी हो। अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे तो हमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो सकती है, इस सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर ए कंप्यूटर इन नोन एज अ सॉफ्टवेयर। यानी कि हम बोल सकते हैं जिस चीज़ पर हम लिखते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर बोल सकता है। हम उसको सॉफ्टवेयर कॉल कर सकते हैं इसमें कंप्यूटर में। यानी कि जिस चीज़ पे हम रिटन करते हैं, जैसे कि मैंने MS वर्ड पे कुछ टाइप करता हूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और हार्डवेयर हम उसको बोल सकते हैं ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज अ हार्डवेयर। यानी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या DC बोल या AC बोल पे प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे हार्डवेयर। ये हम बोल सकते हैं कि इसको हम कंप्यूटर के अंदर छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो हमारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं हार्डवेयर के। यानी कि ये बोल सकते हैं ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के उनको बोल सकते हैं हम हार्डवेयर। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर ए कंप्यूटर इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा ये वर्ड है, स्काइप है, गूगल क्रोम है, और ये मोज़िला फायरफॉक्स है। इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है।
तो हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले देखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं हमारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेट ऑफ प्रोग्राम, यहाँ हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इट इज सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म द ऑपरेशन फॉर ए पर्टिकुलर टास्क। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जो सिर्फ डिजाइन किए जाते हैं परफॉर्म टास्क के लिए। जो हमारा टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे कि मुझे अभी कोई भी किसी भी टास्क, मुझे कोई टास्क मिला है, यानी कि मुझे एक रिज्यूम तैयार करना है या फिर एक डिजाइनिंग तैयार करनी है या मुझे किसी का डेटा या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो मुझे एक टास्क मिला है, उसके ऊपर मुझे इसके लिए जो डिजाइन किए गए हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम जानते हैं अगर मुझे रिज्यूम टाइप करना है तो मैं MS वर्ड में करूँगा, और अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है या कोई पैम्पलेट वगैरह बनाना है या कोई डिजाइनिंग करनी है तो मैं कोरल में करूँगा। ठीक है, तो उसी टाइप से जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम डिज़ाइन कर वो सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, जो कंप्यूटर के ऑपरेशन है, उनको ऑपरेट कर सके, तो उसको हम बोल सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस पैदा करता है कंप्यूटर और हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में, यानी कि तीनों के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर में और यूजर के बीच में इंटरफेस पैदा करता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, वो एक सिर्फ एक फिजिकल कंपोनेंट से होगा, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं कर सकता है। अभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा विंडो हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, डॉस हो सकता है, लाइनक्स हो सकती है, और एंड्रॉयड भी हमारा हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहला जो हमारा है वो है हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डिस्क इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके इट इज अ कमांड बेस्ड सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो हमारा डॉस है वो सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अगर कोई काम करना चाहता है तो वो कमांड बेस पे ही काम करेगा और एक बार में एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है। ठीक है, इन डॉस वी कैन वर्क ओनली विथ हेल्प ऑफ कमांड। यानी कि कमांड ऑपरेट इसमें डॉस में हम सिर्फ कमांड के थ्रू ही वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे नया पेज लेना है तो मुझे वहाँ पर न्यू लिखना पड़ेगा, तब मुझे न्यू पेज खुलकर आएगा। इसको जो डेवलप किया है वो किया है बिल गेट्स ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, उन्होंने डेवलप किया है। बिल गेट्स और पाउल एलियन ने, दोनों साइंटिस्ट। इनका बिल गेट्स का ये फर्स्ट टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारी कमांड्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारी कुछ इंटरनल कमांड होती हैं, कुछ एक्सटर्नल कमांड होती हैं। हमारी जो इंटरनल कमांड होती है उसमें कॉपी है, डेट है, टाइम है, और जो एक्सटर्नल कमांड होती हैं उसमें हमारी फाइंड, फॉर्मेट, इस टाइप की कमांड्स हो सकती हैं। और दूसरा है हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम काफ़ी जनरली जानते हैं, इतने डॉस के बारे में नहीं जानते, इतना हम विंडोज़ के बारे में जानते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अब बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि बोल सकते हैं GUI के थ्रू ये काम करता है। इट कैन बी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बोल सकते हैं एक टाइम में इसमें एक बंदा 2 या 3 टास्क पे काम कर सकता है। इट वाज डेवलप्ड बाय ए माइक्रोसॉफ्ट।
अब इसके अब बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं विंडोज़ के, जैसे कि 95 है, 98 है, 99 है, XP है, विंडो है, विंडो NT है, और विंडो विस्टा है, 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, और विंडो 10 है। विंडो 10 इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये हमारे विंडो हो गया। अब जो हमारा होता है अगला, वो है हमारा यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप के लिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या एंटीवायरस बनाते हैं, जैसे क्विक वगैरह है, इसमें हम डेवलप करने के लिए लाइनक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वायरस बहुत कम आता है। वो आगे बताएंगे क्यों आता है। इट इज़ द अपग्रेड वर्जन ऑफ यूनिक्स, यानी कि जो लाइनक्स है हमारा, वो यूनिक्स का अपग्रेड वर्जन है। लाइनक्स इज बेस्ड ऑन द GUI एंड CUI, यानी ग्राफिकल। इट इज़ द मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम बोल सकते हैं लाइनक्स के अंदर दो व्यक्ति एक साथ दो जगह काम कर सकते हैं, लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, ये भी कमांड बेस पे डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। अब बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। इट इज़ अ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें हम एक सिंगल यूज़र मल्टीटास्क काम कर सकता है अपने थ्रू। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर द मोबाइल डिवाइस, यानी कि हम इसको कंप्यूटर में ना कि मोबाइल में यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 1.1 है, 1.4 है, किटकैट, लॉलीपॉप और ETC जो आज चल रहा है स्टार्टिंग में। थैंक यू।